हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि आप लोग ये बताइए कि हमारे माता पिता कौन हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा हास्यास्पद प्रश्न है जो आप पूछ रही हैं। हमारे माता पिता कौन है ये सभी जानते हैं। जो हमें जन्म देते हैं और जिनके माध्यम से हम इस संसार में जन्म लेते हैं और जिनके साथ हम रहते हैं वही हमारे माता पिता होते हैं। और भौतिक जगत में, संसारिक जगत में हम इन्हीं को अपने माता पिता मानते हैं। पर इसके अतिरिक्त एक आध्यात्मिक जगत भी है जहाँ पर कि हमारे माता पिता वहाँ भी हैं। तो वो माता पिता हमारे कौन हैं और उनके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, आज ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 4 का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि उससे आपको पता चलेगा कि हमारे माता पिता आध्यात्मिक जगत में कौन है। तो मैं भगवत गीता का एज इट इज श्लोक पढ़ूंगी, उसका अर्थ पढ़ूंगी और फिर व्याख्या भी आपके सम्मुख रखूंगी। तो यहाँ पर बताया है कि सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्त्या संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीवोनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा ही संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि समस्त प्रकार की जीवोनियाँ कौन सी हैं। तो जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, उसके पश्चात ही वो 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म भी लेता रहता है। और सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य जन्म है। अब सब भटकने के बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है और सब योनियों में हर जन्म में हमारे बीज प्रदाता पिता कौन है? हमें उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। अब तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं, मतलब परम पिता परमेश्वर हमारे कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो सारे जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं, मतलब दोनों के आध्यात्मिक और भौतिक प्रकृति के संयोग से ही जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे जीव केवल इस लोक में भी नहीं है और क्या है, अन्य लोकों में भी हैं। और कहाँ पर हैं? जहाँ पर कि सर्वोच्च लोक जहाँ की ब्रह्मा निवास करते हैं वहाँ पर भी ये जीव हैं। और ये जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी पर भी हैं, जल में भी हैं, अग्नि में भी हैं, सब जगह ये जीव विद्यमान हैं। मतलब कहने का है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व जो होते हैं, इन पंच तत्वों से मनुष्य का भौतिक मतलब ये निर्माण होता है। पंच तत्व पंचभूत जो कहते हैं ना, उससे प्रकृति बनी हुई है। तो प्रकृति कौन है? हमारी माता है और जिसके गर्भ में समस्त जीव उसी के गर्भ में रहते हैं। और उनके बीज प्रदाता पिता कौन है? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रकृति के गर्भ में जीव जो है वो विद्यमान रहते हैं सदैव। तो भगवान जब सृष्टि का उत्पन्न करते हैं तो वो जीवों के कर्मों के अनुसार कि उनकी जो गति कर्मों के अनुसार जो होती है वो गति उनको वो देते हैं। क्यों देते हैं? कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन ही इस संसार में जन्म लेता है। तो ये मैंने आपके साथ, मेरी क्षमता नहीं है मैं इतना कुछ बोल पाती, पर मैं कुछ थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है आपके सामने कुछ बोलने का। और मैं अपने गुरुदेव का बहुत बहुत प्रसन्नता के लिए और भगवान की आशीर्वाद के लिए मैंने ये प्रयास किया है और मैं इसके लिए बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ। और मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।